टाइम एंड वर्क। आप एक बार ध्यान से बनाएंगे ये सीट को, बाकी जो बचेगा ना बहुत ही आसान होगा। देखिए पहला सवाल तो एकदम फॉर्मूला पे है। अच्छा पहले दिन जो सवाल स्टार्ट की बन गया, ठीक है। अच्छा दूसरा एक चीज मोटे तौर पर बता दें, प्रोपोर्शनल और एंटी प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। अच्छा देखिए, तो अगर कोई व्यक्ति ए और बी का, ऐसे लिखते हैं तो ठीक रहेगा, कोई 10 डेज का और कोई 20 डेज ले रहा है कोई किसी काम को करने में, तो एक चीज समझिए, इसको समझाना है हमको कि रेसिप्रोकल और प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए ये दिन लेने का मतलब है कि ये कौन ज्यादा इफिशियंट है, ये या ये, इफिशियंसी इसका ज्यादा है ना, इसका इफिशियंसी कम है। अच्छा इफिशियंसी ज्यादा है तो कहने का मतलब काम ज्यादा ये करेगा ना, वर्क ये ज्यादा करेगा, ये वर्क कम करेगा, है ना, ये वर्क ज्यादा करेगा, ये इफिशियंसी इसका ज्यादा है, इसका इफिशियंसी कम है। तो आप देखिए इफिशियंसी और वर्क दोनों एक ही रेशियो में बढ़ेगा। जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा वो वर्क ज्यादा करेगा, जिसका इफिशियंसी कम होगा वो वर्क कम करेगा। लेकिन डेज, समय लेने की जो डेज जो होगा, जो जितना समय लेगा वो दोनों का रेसिप्रोकल होगा। अगर ये समय कम ले रहा है तो काम ज्यादा कर रहा है और इफिशियंसी भी इसका ज्यादा है, और ये समय ज्यादा ले रहा है तो इसका इफिशियंसी भी ज्यादा कम है और वर्क भी ये कम करेगा। बस इतना ही समझना है टाइम वर्क में। जो ये रेसिप्रोकल समझ गया, बाकी सब सवाल डेज बेस का तो बहुत इजी रहेगा। अब तो बनाए हैं। पहला सवाल का क्या आंसर आया? 6 डेज। कैसे बनाए? कितना था? 10 डेज और 15 डेज, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, मैं पहले भी बताया था। ये सवाल नॉट ओनली द टाइम एंड वर्क, पाइप, सिस्टर्न, वो जो 2 नल, पानी भरने वाला, हौज खाली करने वाला, सारा होगा, चटाई बुनने वाला, बताए थे ना उस दिन। सारे के लिए एक ही आएगा। 10 और 15 डेज है, आपको बताया था ना। इसको क्या करने के लिए बताए थे? क्या? ए और बी, सी, हाँ 3 रहेगा तो तीनों का बनेगा। 3 है इसमें क्या हमारे सवाल में? पहला सवाल क्या है? 2 नंबर। अच्छा 2 नंबर नहीं, ठीक है 3 भी रहेगा, तीनों का रेशियो उसी तरह लेंगे। पहले तो हम बता रहे हैं कि 2 तरीका था, ए और बी मिलके करने का। पहला डेट में ही बताए थे, या तो दोनों को ऊपर में मल्टीपल कर दीजिए और दोनों को नीचे में जोड़ दीजिए, ठीक है। 6 डेज। दूसरा तरीका, दोनों का एवरेज लेंगे, क्या होगा बताइए? 30, दोनों के आमने सामने लेंगे, ये क्या होगा? 3, ये 2, दोनों को ऐड करेंगे 5 और इसमें से डिवाइड करेंगे 6 डेज, ठीक है। ये भी तरीका आसान है। और अच्छा इस तरीका से ना और भी बड़ा बड़ा सवाल बनाएंगे, इसलिए मैं इस तरीका को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। ये तरीका जो समझ में आ गया जिनको, वो पूरा सवाल टाइम वर्क आसानी से करेगा, पाइप सिस्टम का फटाफट करेगा, ठीक है। अच्छा एक मोटे तौर पर बता दे रहे हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं, अच्छा एलसीएम निकालने का तरीका तो बताया ही है, बड़े वाले को लेके चलेंगे, और अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो नहीं तो इसका डबल करेंगे बड़े वाले का। 30 किए कि देख रहे हैं, इससे 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल, क्विक करना है। अच्छा मोटे तौर पर मान के चलते हैं कि ये दोनों, एक 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, दोनों का जो एलसीएम लेते हैं 30, तो हम लोग एक मोटे तौर पर मान लेते हैं कि उस सवाल के लिए टोटल वर्क का वैल्यू है 30। तो देखिए तो टोटल वर्क का वैल्यू है 30, तब ना ये 10 या 30 और 15 दूनी 30, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आप इसको समझिए धीरे से, बहुत आसान है। अभी जब सब सवाल बनेगा तो लगेगा इतना आसान था टाइम वर्क क्या। जिस तरह परसेंटेज हो रहा था आसानी से, अब टाइम वर्क भी आसानी से करेंगे। दूसरा सवाल, 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? अच्छा तीनों वाले में भी इसी को पुटअप करेंगे, 12, 15 और चलिए क्या था, 12, 15 और क्या है? अच्छा राम श्याम मोहन है, ठीक है कोई बात नहीं है, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन,
12 15 20, इसका एलसीएम बताइए। 60। ठीक है, 20 को लेके चलेंगे, 20 दूनी 40, 20 या 60 में सब आ जा रहा है। ठीक है इसको लिखिए, बताइए इसका क्या, 12 पंचे 60, 15 चको 60, 20 तिया 60, 5 4 9 3 12, 12 से इसको डिवाइड किए 5 डेज। कोई डाउट? 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, जो भी रहेगा अभी आएगा थोड़ा सा टिपिकल। बहुत आसान है ये चैप्टर, इतना आसान है कि आपको बिना पेन पेपर का मार्क्स देगा। आप थोड़ा सा समझ गए तो भाषा को समझना है, फंसना नहीं है। कैसे वो फंसाएगा बता रहे हैं। इफिशियंसी और वर्क प्रोपोर्शनेट होता है, टाइम उसका एंटी प्रोपोर्शनेट होता है। इफिशियंसी और टाइम वर्क दोनों एक अनुपात में चलता है, और टाइम टेकन टू डू दैट वर्क इज रेसिप्रोकल टू द इफिशियंसी एंड वर्क। ऐसे समझना है, टाइम जो है ना रेसिप्रोकल होता है इफिशियंसी का भी और वर्क का भी। यस, हाँ, जबकि इफिशियंसी और ये दोनों मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफिशियंसी बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा, लेकिन टाइम बढ़ रहा है मतलब इफिशियंसी उसका कम है, वर्क भी वो कम कर पाएगा। और टाइम कम है तो इफिशियंसी ज्यादा है और वर्क ज्यादा है। ठीक है, हमको ये जानना है इफिशियंसी और वर्क एक है, मतलब प्रोपोर्शनेट है, और उसका रिवर्स है ये टाइम। ठीक है, किसी का इफिशियंसी ज्यादा है तो कम समय लेगा, ठीक है, और कोई कम समय ले रहा है तो वर्क ज्यादा कर पाएगा। बस इतना ही समझना है। बाकी वो जो आपको 2 गुना इफिशियंट है, 3 गुना इफिशियंट है, ये सवाल बनाने में केवल कैलकुलेशन का अंतर रहेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मैं इसको पहले बता दिया आपको। ठीक है, याद रखना है, उल्टा नहीं करना है। ये समझ में आया कितना आसान था? बहुत करते थे हम लोग बचपन में, 1 दिन का निकालते थे, 1/12 करते थे, फिर 1/15 करते थे, फिर 1/20 करते थे, फिर ये करते थे 60 निकालते थे, फिर वही करते थे। उस तरीका एक ही था। ठीक है, क्या करते थे? फिर 12/60, मतलब तीनों मिलके एक दिन में 1/5 काम करेगा, A + B + C अगर है तो। और फिर क्या करते हैं, तीनों का 1/5 काम करता है एक दिन में, तो टोटल काम कितना करेगा तो पलट देते थे, 5 दिन में वो टोटल काम करेगा, निकालते थे ना। सेम तरीका है, बस हम एक सजाने के लिए आपको केवल सिखा दिए हैं। ठीक है, आप अब खुद से कर पाएंगे। जिनका बहुत अच्छा है वो केवल एलसीएम दिमाग में करेंगे, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60, 10 छक 60 करेंगे और जोड़ेंगे इधर और 60 से भाग दे देंगे। अच्छा, इसमें एक तरीका था, देखिए इसी सवाल में कह दे A + B किसी काम को 10 दिन में, B + C किसी काम को 12 दिन में, और C + A किसी काम को बता देने से आगे है या नहीं भी है तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा 15 दिन में करता हो, सेम सवाल है। ठीक है, उसमें हो क्या रहा है दिखना है। 60 आया, वही सवाल है ना, वही लिखे, डेटा में कोई चेंजिंग नहीं किया ना, डेटा में चेंजिंग हो गया। ये 12 था, 12 15 20 है, वही लेंगे इसीलिए कि आपको समझाने में आसान होगा मुझे। सॉरी 20। ठीक है, तो ये क्या हुआ 5 दिन, ये क्या हुआ 4 डेज, ये क्या हुआ 3 डेज, कितना हुआ 12 है ना। 12 से डिवाइड किए, 5 दिन लगा हमारा। ठीक है, अच्छा देखिए तो एक बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, इसमें 2A है, 2B है, 2C है ना। A + B, B + C, C + A को अगर हम सबको जोड़ दें तो 2 गो A आया, 2 गो B आया, 2 गो C आया। ये 2 गो A, 2 B, 2 C मिल के कहने का मतलब A + B + C का दुगना कैपेसिटी लगाए हैं तो 5 दिन में कर रहा है। अगर इसको अकेले कर दे तो कितना दिन में करेगा? कह रहे हैं 2 आदमी मिलके 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों का इफिशियंसी बराबर है, तो एक आदमी 10 दिन में करेगा, दुगना समय लगाएगा। तो वही बता रहे हैं कि A + B + C का दुगना एफोर्ट लग रहा है तो 5 दिन में कर पा रहा है। अगर दुगना ने हटा के अकेला कर दें उसको, इसका दुगना समय लगेगा। यही सवाल है, कितना आसान है देखिए।
समझ रहे हैं? दुगना पावर लगा के 2a मिलके 2b मिलके 2c मिलके ये दोनों मिलके तीनों मिलके दुगना पावर लगा के 5 दिन में कर पा रहा है, तो अकेला कर दें इसको a प्लस बी प्लस सी, इसका दुगना पावर कम कर दें या 2 करके 1 कर दें, तो ये क्या करेगा, इससे दुगना समय लगाएगा। ठीक है, ऐसे तो बताए थे ना आपको, इफिशियंसी और डेज रेसिप्रोकल होता है। अगर ये मल्टीपल है, इफिशियंसी नहीं, ये तो 2 टाइम्स है ही। ठीक है, इसको अगर 1 टाइम्स करेंगे तो हमको उसमें मल्टीपल करना। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, समझ रहे हैं, ये 2 टाइम्स है, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको इधर 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, और सिंपल बात, उतना लॉजिक में नहीं जाएंगे हम। अगर सिंपली सोचें कि a प्लस बी प्लस सी का दुगना मिलके 5 दिन में कर रहा है, तो अकेला a प्लस बी प्लस सी 10 दिन में करेगा। बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम मेरा दुगना पावर लग जाए 5 दिन में करेंगे, तो अकेला पावर मिलके 10 दिन में करेंगे। सिंपल सा बात है, ज्यादा लॉजिक, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। सिंपल सोचिए, अभी रहता है 2a किसी काम को 5 दिन में करता है, तो अकेला a कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ठीक है, सिंपल फंडा वही है, इस तरह निकालेंगे। क्या मन समझ में आ रहा है? अच्छा, इससे इस तरह से देख के बाद में क्या पूछेगा, 1 का पूछ देगा आपसे, बच्चे की तरह। क्या पूछेगा पता है? बोलिए क्या पूछेगा? हाँ, ये a प्लस बी प्लस सी निकाल लिए ना, तो पूछेगा c अकेला कितना दिन में करेगा। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी 10 दिन में है ना, और क्या बचा है, हमसे क्या पूछा, c पूछेगा, तो क्या करेंगे, हाँ, a प्लस बी का जो 12 है ना, तो चलिए इसी में बता ही देते हैं क्या करना है। a प्लस बी का कितना है, 12 है। अच्छा देखिए, इसमें जो प्रक्रिया करेंगे, अभी तो जोड़ रहे थे ना, क्लब कर रहे थे ना, अब हम क्या करेंगे, इसको घटाना है हमको। ठीक है, किसका, a प्लस बी प्लस सी है और a प्लस बी का दिया हुआ है, तो c को हमको अकेला निकालने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे जिस फॉर्मूला का, उसमें जिस तरह से यहाँ से ऐड करते थे, वहां क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा बोलिए, 60 नहीं होगा क्या, होगा, और कुछ है सामने जो कट जाएगा, नहीं होगा, 6 5, ठीक है, 5 11, मतलब अगर घटाएंगे, सॉरी क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हमको केवल सी का निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी का घटाएंगे, तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, और इसका वैल्यू होगा 1, और इसको 1 से भाग देंगे। मतलब c अकेला क्या करेगा, 60 डेज में कर पाएगा। अगर इसी सवाल में कह देता मुझे कि हमको b कितना दिन में करेगा, तो c प्लस a का वैल्यू घटाना था, यहाँ कितना रखना था, 20। अगर हमको किसका निकालना है, अगर हमको b का निकालना है केवल, ठीक है, तो c प्लस a को घटाना है, हमको b का निकालना है। ठीक है, तो c प्लस a का कितना है, देखिए 20 डेज रख दिए, सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, दोनों का डिफरेंस भी 1 होगा, और ये कितना दिन लगाएगा, 20 डेज। सिमिलरली सी का निकाल दिए, बी का निकाल दिया। अब हमको अगर ए का निकालना पड़े, तो बी प्लस सी को घटाना है ना। अगर ए का निकालना पड़ेगा तो बी प्लस सी को घटाना होगा। बी प्लस सी कितना है, 15 डेज। 15 डेज निकालिए, क्या निकलेगा बताइए, 30, 3 यहाँ 2, फिर 1, 30 डेज। समझ में आया सवाल? 2 क्लब करके दिया रहेगा, सिंगल पूछेगा, सबसे पहले एक बार जोड़ देंगे। अच्छा, भूल कहाँ होगा आपसे, गलती हर बार में आप ये 2abc का 2 वाला कार्यक्रम करना भूल जाएंगे हर बार में। ठीक है, हर बार में क्या करेंगे, जब क्लब करेंगे ना, तो 2a प्लस बी प्लस सी आया, तो आपको पहले a प्लस बी प्लस सी निकालना है। ये 2 को इधर जाके मल्टीपल करके a प्लस बी का वैल्यू 10 लिखना है, उसके बाद किसी एक को घटा के उसका सिंगल निकालना है। क्या सन्नी, समझ में आ रहा है? आप सवाल बनाइएगा तो पूरा समझ में आएगा, कुछ नहीं है, बच्चे जैसा है, इसी सवाल पे सब सवाल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सवाल टाइम एंड वर्क घर से निकाल के बुक रखिए सामने में, छोटा छोटा सवाल बनाइए, धीरे धीरे कठिन कठिन सवाल बनेगा, और आपको लगेगा कि जो a प्लस बी और b प्लस सी देके हमको डराने का कोशिश कर रहा था, ऐसा कुछ है नहीं, हाथी घोड़ा। ठीक है,
हमारा 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ए अलोन कैन डू इट 9 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बी। बस क्या है, तो ये तो हाँ 18 days, 18 days होगा तो होगा 80 days। कितना नंबर में? 3 नंबर में। हाँ जो आएगा हम बनाए तो नहीं, निकालिए। कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले से a प्लस बी। अभी तो अब जब बड़ा, इससे बड़ा बड़ा सवाल हम लोग बना लिए हैं। इस सवाल में क्या है? 6 days, ठीक है। उसके बाद ए एलोन 9 days, तो बी के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो बस आप इस तरह से कर दीजिए, है ना। बीच में लिखिए 18, 3, 2 घटाना है, इनको बी निकालना है, मतलब इसमें इसको घटाना है, यहाँ माइनस करेंगे 1 होगा 18 days, ठीक है। घटाने जोड़ने की प्रक्रिया याद रखना है, ठीक है। कितना आसान था, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर वो वाला फॉर्मूला आप इसको बैठाना चाहेंगे ना घटाने वाले पे, तो देखिए 6 into 9 और 9 minus 6, 6 into 9 by 3। जिस तरह वहां ऐड कर रहे थे नीचे में, यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ना ये सिस्टम ठीक है, क्योंकि ठीक है, इसको बनाइए आप, इससे बनाए, ठीक है, ठीक है। इससे बड़ा बड़ा सवाल बनेगा, इससे और भी सवाल बनेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? इस फॉर्मूला के लिए तो ये आसान लग रहा है, लेकिन इस फॉर्मूला से बहुत सारा सवाल बनेगा, इसलिए हम एक फॉर्मूला, आप दोनों सीख के रखिए, ठीक है। हम इससे ही बनाते हैं। क्यों बताइए? हम जब पहली बार पढ़े थे तो गुरुजी ने यही बताया था, तब मेरे दिमाग में ये बैठ गया है। लेकिन मैं बताता हूँ वो वाला अप्रोच ठीक है। क्यों? कि कोई भी कठिन से कठिन सवाल उस अप्रोच से बनाते हैं हम। टोटल वर्क मानते हैं 18 days है, ये 6 या 18 कर पा रहा है, ये 9 दूनी 18 कर पा। देखिए यही सवाल, अगर मैं इसलिए इसको प्रिफर करता हूं, ये अगर कह देना कि ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करता है, 2 दिन काम करके छोड़ दिया गया काम, बताइए एक कितना दिन में करेगा? तो देखिए अगर 2 दिन काम करके छोड़वा देते हैं इसको, तो आप ऐसे समझिए, देखिए तो 6 दूनी 12 काम हो गया, 12 में से 18 को घटाएंगे, 6 बचा हुआ है। तो अगर 6 बचा हुआ है, तो जिस काम को ये 9 दिन में करता है एक काम को, तो 6 काम को कितने दिन में करेगा? 6/9। समझ रहे हैं? इस तरह का सवाल अभी आएगा, सवाल अभी बताएंगे। इसलिए इस अप्रोच को हम प्रीफर कर रहे हैं अभी, कि आप जब बनाएंगे तो आपको लगेगा, इसीलिए सर आप बोल रहे थे इसको बनाने के लिए। इससे भी बनेगा, इस कठिन नहीं है, उससे बड़ा बड़ा सवाल आसानी से बनेगा। कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है, मैं तो दोनों बता दिया, इसलिए तो मैं दोनों अप्रोच बता रहा हूँ शुरू से ही। पहला सवाल ही बताया था, बन जा रहा, आसान है, कोई इशू नहीं है, बनाइए। और अब बनाते बनाते आपको लगेगा कि सारा सवाल इतने आसानी से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी तो शायद बता दिए ना, सी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। वो तो अभी जस्ट इसके पहले जो हुआ कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल करें। A can do a piece of work in 5 days, B can do it in 10 days, C can do it in 20 days. They finish it working together and get 1400 रुपया। Find the share। अच्छा, आपको तो बता ही दिया गया है, डेज इफिशियंसी का उल्टा होता है। तो देखिए जो पैसे का जो बंटवारा होगा, वर्क और इफिशियंसी और वेजेस तीनों एक रेशियो में होगा। जो जितना काम करेगा, सबसे पहले तो इफिशियंसी ले लीजिए, जिनका इफिशियंसी जितना ज्यादा होगा वर्क उतना करेगा और पैसा भी वो उतना ही लेगा, ठीक है। ये तीनों एक में रहेगा। और टाइम जो है इसका रेसिप्रोकल में है, 1/, है, ठीक है। कहने का मतलब समय जो ज्यादा ले रहा है उसको पैसा कम मिलेगा, क्योंकि वो इफिशियंट कम है। तो ऐसे अगर हम समझेंगे तो इस सवाल को बनाने का एक सिंपल सा तरीका देख लीजिए। कितना नंबर था? 5 नंबर है। तो A/B/C जो होगा, इसमें पैसे के बंटवारे का रेशियो जो होगा टाइम के रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? 1/5, 1/10, 1/20। इस तरह पैसा बांटेंगे, ठीक है।
काट लीजिए। अच्छा, इसको बताए थे ना क्या करना है, एलसीएम 20 लेंगे, ठीक है, 20 नीचे आएगा तो ऊपर में 5 चौक 20, 10 दूनी 20 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप पहले हम लोग कैसे करते थे, इसका एलसीएम लेते थे 20, फिर लिखते थे 5, फिर 2 1, इसी तरह लिखते थे, फिर 20 को हटा देते थे। या डायरेक्ट सोचेंगे क्या पता है, इसको ऐसे सोच सकते हैं आप कि एलसीएम 20 आया ना, सब में 20 से मल्टीपल कर दीजिए आप। देखिए तो ये 20 कट के 1, ये 2, ये 4 हुआ, ठीक है। तो इस रेशियो में बटेगा, कितना रुपया है, 1400 रुपया है। तो 4 2 6 1 7, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। किसका पैसा पूछ रहा है, किसका, सी का पूछ रहा है, अब ले, सी का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, आपको पता नहीं चला। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी, बी का पूछ रहा है, ये बीच वाला का, तो 2 वाला पूछ रहा है। पहले तो 700 1400 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है, तो ये हो गया 400 रुपया। अगर ये पूछ रहा होगा तो 4 से मल्टीपल करते 800 रुपया, ये होगा 800 रुपया, ये होगा 400 रुपया, और ये होगा 200 रुपया। 8 4 12 13 14, 1400 रुपया है सब मिला के, ठीक है। समझ में आया, सिंपल सवाल था। आपको ये पता चलना चाहिए कि टाइम, इफिशियंसी, वर्क और वेजेस तीनों का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। समझ में आया सबको, बहुत कंफ्यूज नहीं होना, घिचपिच भी ज्यादा नहीं करना है। फिर से लिखते हैं एक बार, ठीक है। 1/5, 1/10, 1/20, इसको हमको रेशियो में लिखना है। तो एलसीएम निकाले, कितना हुआ, 20 हुआ ना, सब में 20 से मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 5, 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 एका 20, ऐसे करेंगे, ठीक है। 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 एका 20। अब इसी रेशियो में होगा 1400 रुपया को बांट देना है। टोटल मिला के 1400 है, 4 2 6 1 7, एक का वैल्यू क्या निकला, 200। अब 200 निकला एक का वैल्यू, तब सब में रख दीजिए, ये 800, ये 400 और ये 200। मानो समझ में आया, सिंपल सवाल है, इसमें बहुत कठिन तो है नहीं कुछ। आपको केवल देखिए चैप्टर क्लब क्या ना, रेशियो प्रोपोर्शन पे ले गया ना आपको घुमा के, रेशियो प्रोपोर्शन पे ले गया, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ा ही, इसलिए सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना। एलसीएम बाद में पढ़ेंगे, रेशियो बाद में पढ़ेंगे, नहीं होगा, टाइम वर्क पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, सबका क्रम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रम एक निश्चित होना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे। मिटाएं, नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेगा। इसमें बनाना क्या है, सोच लीजिए बस। जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। ए आधा काम करता है मतलब क्या है, ए का इफिशियंसी किसका है, कितना है। आप लोग उल्टा पुल्टा कर पा रहे हैं। तो कौन इफिशियंट है, बी इफिशियंट है। तो बी इफिशियंट है, तो बी का काम दिया हुआ है 12 दिन में, तो ए 24 दिन में करेगा। क्या समझे आप, उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं और कह रहे हैं हाँ सर, हाँ सर, यही तो चक्कर है। इसको जो समझ गया वो समझ। देखिए इफिशियंसी जिनका ज्यादा होगा वो कम समय लेगा। आप ध्यान से समझिए क्या है, हम इसलिए तो सवाल लाए लिख के। जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी देर में आधा काम करता है। सीधा सा मतलब है कि बी इफिशियंट है ना। बी तो आधा ही, ए तो आधा ही काम कर पा रहा है, बी उससे दुगना काम कर रहा है। सीधा मतलब है कि दुगना का अंतर है। और अंतर में क्या है, तो कौन इफिशियंट है पहले ये जानना है। दुगना तो जान गए हम, पहले जानेंगे बी। बी जब इफिशियंट है, बी इफिशियंट होकर 12 दिन में कर रहा है, तो स्वाभाविक है ये जो बहुत आलसी और कोढ़िया है वो क्या करेगा, 24 दिन में करेगा। और दोनों मिलके करवाना चाह रहे क्या, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, ठीक है। सिंपल है, आपको थोड़ा सोचना है। दुगना नहीं बोला, आधा काम करवा लिया, इन्हें इफिशियंसी नहीं बोला वो, लेकिन आपको सोचना है इसमें, ठीक है। यही कह देता कि अगर यही कह देता बी ए से दोगुना इफिशियंट है, तो एक ही बात है,
इस सवाल में क्या है, बी जो है ना इफिशियंट है ए से कितना, 2 गुना, है ना। नहीं तो जैसे कि हम लोग हिसाब बता रहे थे 12 का मतलब हमको लगा ना कि जैसे ए बोला आधा करता है, हमको लगा कि 12 जब बी 12 करा तो 6 ए 6 करेगा, तो जब दोनों मिलकर करेगा तो 6 से तो कम मिलेगा तो 40 से 4 ऐसे मान लेते नहीं समझना है, कोई बात नहीं है। देखिए ये सवाल 3-4 टाइप को क्लेम कर रहा है। आप एक टाइप तो बता दिया कि आधा काम करता है, तो आपको समझना है कि इफिशियंसी उसका आधा है। और दूसरा चीज ये समझना है कि अगर वो लिख देता, इसी सवाल को बोल देता है ए से बी दुगना इफिशियंट है और बी 12 दिन में करता है, तो वही सवाल हुआ। ए उसको कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। क्यों, तो 2 गुना इफिशियंट था। ये व्यक्ति इफिशियंट था दुगना, वो 12 दिन लगा रहा था। स्वाभाविक है जो कम इफिशियंट है, जो उसका आधा इफिशियंट है, इफिशियंसी जिसका आधा है, वो दुगना समय लगाएगा। कोई कठिन बात नहीं है, 2-4 बार आप सोचिए ना, सोचिए। ना ना ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग भी जब छोटे थे, इनिशियली स्टार्ट करते थे ना, तो कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगता है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये तो दुगना 3 गुना है, अभी तो 60 गुना, तो 60% ज्यादा, 50% ज्यादा वाला बचा हुआ है, और वो भी बहुत आसान है। अब बनाइएगा, लगेगा कि हम झूठ मूठ का परेशान थे। लेकिन एक चीज समझना है, काम का और इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम। जैसे ही बोल दिया कि ये 12 दिन लिया और ज्यादा इफिशियंट था, दुगना इफिशियंट था, कि दूसरा 24 दिन लेगा, ये समझना है। समय जो लेता है काम करने में, इफिशियंसी और काम करने का जितना भाग काम करता है उसका अपोजिट होता है। सीधा समझना है। कौन आधा कर रहा था काम, ये आधा काम कर रहा था ना। ये आधा काम करने का मतलब सीधा है कि टाइम उससे दोगुना लेगा। 1/2 आधा होता है ना, काम ना आधा था। काम, हम बार बार बोल रहे हैं, काम और इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम। तो काम आधा कर रहा है तो समय दोगुना लेगा, काम आधा कर रहा है तो इफिशियंसी, काम आधा कर रहा है। देखिए काम और इफिशियंसी आप समझिए ना, वर्क एंड इफिशियंसी रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो काम और वर्क आप जो बोलिए एक ही बात है, लेकिन टाइम रेसिप्रोकल है, इसका एंटी प्रोपोर्शनल है। हम जो भी बोलना चाह रहे थे, आधा लेगा, समय भी आधा लेगा, इफिशियंसी भी आधा होगा, लेकिन टाइम दुगना लेगा। आपको यही समझना है। टाइम और वर्क एक ही, इफिशियंसी और वर्क एक रेशियो में रहेगा, लेकिन टाइम उसका अपोजिट रेशियो में रहेगा। आधा काम कर रहा था कौन, ए, तो अब समय वो दोगुना लेगा। इफिशियंसी भी आधा होता तो समय दोगुना लेता, ठीक है। सिंपल सा बात, 2-4 बार सोचिएगा ना। अच्छा, इस सब में ना जाके प्रैक्टिकल सोच लेंगे, इस सब में ना जाके सोच लेंगे कि जितना काम बी कर रहा था ना, उसका आधा काम कर रहा था ए, तो स्वाभाविक आधा काम कर रहा था ना, तो समय उसको दुगना लगेगा। बी अगर 12 दिन में कर रहा था, 24 दिन में करेगा। अगर अच्छा यही सवाल अगर 1/3 रहता कि 3 गुना एफिशिएंट है, तो ये 36 होता है, ठीक है। सीधा बात, 3 गुना समय ले रहा है किसी काम को करने में। बी जिस काम को मतलब जितना समय में करता है, उसका 1/3 काम ही कर पाता है, तो सीधा मतलब है कि समय ये 3 गुना लेगा, ठीक है। अब समझ पाइए तो समझिए। जैसे अभी आधा समय ले रहा था तो टाइम दुगना कर दिए थे ना, 24। 3 गुना समय लेता तो 36 कर देते, मतलब 3 गुना कम इफिशियंट है तो 3 गुना वो ज्यादा लेगा। 1/3 इफिशियंट है तो 3 गुना ज्यादा समय लेगा। चौथाई इफिशियंट होता कि अगर वो 1/4 ही काम कर पाता है उतने समय में जितने समय में बी करता है, ये चौथाई काम करता है, मतलब वो 4 गुना ज्यादा समय लेगा। बस 2 ही बात तो समझना है, आप समझ जाइएगा। और बोलने से ज्यादा अच्छा है, आप बनाइए, पूरा समझ में आएगा आपको। कुछ नहीं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है कि अगर वो आधा एफिशिएंट है तो समय 2 गुना लगेगा, 1/3 एफिशिएंट है तो 3 गुना लगेगा, 1/4 गुना एफिशिएंट है तो 4 गुना समय लगेगा। बस यही है फॉर्मूला, कुछ नहीं है। आपको बता रहे हैं क्षमता अगर कम हो तो समय वो ज्यादा लेगा, और उसी अनुपात में लेगा जिस अनुपात में क्षमता कम है, ठीक। ये सब नहीं सोचना है अभी, इस सवाल के लिए उतना माथा लगाना ही नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट कितना नंबर, 7 नंबर। ए आ तो गया 3 टाइम वाला, ठीक है। हाँ, ए इज थ्राइस एज फास्ट एज बी, ठीक है। 3 गुना, एक कितना 3 गुना इफिशियंट है,
अच्छा अब देखिए 3 गुना इफिशियंट है तो वर्क भी 3 गुना करेगा और समय उसको 1/3 लगेगा, यही ना, उल्टा कर दिए हम। 1/3 किसको लगेगा? जो ज्यादा इफिशियंट होगा, लेकिन जो कम इफिशियंट होगा उसको 3 गुना ज्यादा समय लगेगा। समझ रहे हैं? टाइम और वर्क, टाइम जो है ना इफिशियंसी और वर्क दोनों का अपोजिट होता है। वो जितना भी भाषा में फंसा ले आपको, भाषा में ही फंस पाइएगा। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और अगर प्रैक्टिकली भी सोचिएगा, अगर कोई व्यक्ति आलसी है समय तो उसको ज्यादा लगेगा ना, सिंपल सा बात है। A is thrice as fast as B and is therefore able to finish a work in 60 days less than B. 60 less than B. Find the time in which they can do it working together. थोड़ा सा ये है, दिमाग लगा दिया ये, ठीक है। हाँ आप ऐसे समझिए, कितना नंबर है? 7 नंबर है ना। 7 नंबर को ऐसे समझिए, ये जो है ना 3B के बराबर है। ए का कैपेसिटी 3 गुना है किससे? बी से, एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश ए वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। अब देखिए हम ए और बी की तुलना कर रहे हैं, देखिए तो समझ में आइए, समझ में आता है, समझिए तो। एक जगह 3B रख दिए, ठीक है, बी से 3 गुना है और बी तो बी है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 2B का। ये जो 2B है ना, ये आपको दिया हुआ है 60 डेज। 60 डेज बोला ना, कम समय लेता है। अभी कौन कम कौन ज्यादा लेता है छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि ये जो है ना 3B के बराबर है, और 3B और B में डिफरेंस है 2B का, और B का वैल्यू दिया हुआ है, 2B का वैल्यू दिया हुआ है 60 डेज, ठीक है। 2B का वैल्यू दिया हुआ है 60 डेज। एक चीज चक्कर है इसका, आपको इसको समझाने के लिए दोनों साथ में काम करवाना चाह रहे हैं क्या? हाँ तो साथ में टुगेदर साथ बोला कब किया था सर? 45 दिन आंसर होगा, ठीक है। अब इसको समझना आपको है, 45 दिन है क्या? बी से 3 गुना एफिशिएंट है, ठीक है, 3B के बराबर है। दोनों में काम का अंतर है ना 60 डेज है, ठीक है। तो दो का अंतर में 60 डेज है। देखिए इसको लिख सकते हैं, 2 का डिफरेंस, मतलब देखिए 3 गुना का मतलब है ये 2B का डिफरेंस है 3, 1B का डिफरेंस, मतलब 1B का वैल्यू कितना है 60। यार देखिए ये क्या हो रहा है पता है, हम इसको पकड़ पा रहे हैं, ये 30 दिन में कर रहा है, ये 90 दिन में कर रहा है, ठीक है। आपको पकड़ में कैसे आएगा ये समझिए, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा टिपिकल है, समझ जाइएगा। इसका कहना है कि बी से 3 गुना इफिशियंट है ए, और 60 दिन कम समय लगता है किसको? ए को। स्वाभाविक है, इफिशियंट है तो कम समय लेता होगा। और चूंकि ये देखिए ए के जगह पे हम 3B लिख के ये बताना चाह रहे हैं आपको, ये 2B का वैल्यू जो है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू, जो डिफरेंस कितना है 2 यूनिट है ना। B और 3B में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट के बराबर है 30, तो 1 यूनिट के बराबर क्या है? 1 यूनिट के बराबर क्या है? 30। तो 30 है, तो आप ऐसे समझिए कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर इससे निकालना चाहेंगे, अगर वर्क केवल निकालना चाहेंगे तो ये होगा, ये अगर 90 करेगा तो ये 30 करेगा। लेकिन अगर डेज निकालना चाहेंगे तो जो काम ए 30 दिन में करेगा वो काम भी
90 डेज में करेगा। देखिए दोनों का डिफरेंस 60 डेज है, और अब दोनों को क्लब करने तो आपको पता ही है, वो सवाल शायद यही पूछा है ना कि दोनों मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा। अच्छा क्या करना है? ना लेस नहीं, ना ठीक है यही होगा। और सारे 22 होगा तो जो भी आंसर जो आएगा वही होगा। ठीक है 22 कंप्लीट 1/2 डेज होगा। हम वहाँ कैलकुलेशन में कुछ गलती किए थे, ठीक वहाँ प्लस ना करके माइनस कर दिए थे। टुगेदर बोल रहा है ना, डू इट वर्क इन टुगेदर, 22 कंप्लीट हाफ होगा। ठीक है डेज, समझ में आ रहा है? इसी तरह सोच लेंगे, बाद में देखेंगे और भी सवाल आएगा, आपको आसानी से बनेगा। ठीक है समझ में आ रहा है मैथ? हाँ ये थोड़ा लग रहा है कठिन हो गया नहीं ना? ठीक है आप अभी लिख के रखिए अच्छे से। ठीक है इसको फिर नेक्स्ट डे बताएंगे, मतलब दूसरे तरीके से नहीं होगा तो बताएंगे। ठीक है आपको हम ठीक समझा पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, अलग बात है। देखिए बोल रहा है ए बी से 3 गुना एफिशिएंट है, एफिशिएंसी कर दी। अगर बी और अभी एफिशिएंसी कर रहे हैं, ठीक है इफिशियंसी के अनुसार ये 60 डेज कम लेता है। हम ये 3b है, ये b है, 2 यूनिट में 1 यूनिट का वैल्यू 30 निकला। तो अब हम ऐसे समझेंगे कि अगर ये 30 दिन लेगा तो ये 3 गुना समय लेगा। ठीक है लेकिन अब क्या है ना, हम क्या कर रहे हैं, पुट अप करके निकाल ले रहे हैं। हमको ये समझ में आ रहा है कि दोनों का डिफरेंस 60 डेज है, ये 30 होगा और ये 90 होगा, इफिशियंसी 3 गुना दिया है। तो ठीक है और कैसे समझना है, तो इफिशियंसी 3 गुना है और डिफरेंस अगर दिया हुआ है 60, तो ये 3 गुना है और ये 1 है, तो समझेंगे डिफरेंस में दो डिफरेंस है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। अब हम अगर रखना चाहेंगे तो एक को 90 डेज और एक को 30 डेज लिख ही सकते हैं, अगर 60 डेज में डिफरेंस है तो, और लिखने का लिख सकते हैं। और किनको 30 किनको 60, तो ये आसान है, जो 3 गुना इफिशियंट है वो 30 होगा और जो 3 गुना कम ये है 90 होगा। ठीक है दोनों का डिफरेंस 60 है, कैसे बन जाएगा? कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। और ये सब सवाल समझिए तो उम्दा है, व्हाट आई वन पे सबसे हाईएस्ट रैंक का सवाल है। ठीक है बहुत परेशान नहीं होना, आपको ये पूछेगा नहीं जीडी में, ये बता देने का मतलब रट के रखिए। ठीक है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। बताएंगे ये केवल वही 1 यूनिट का 2 यूनिट का हम लोग निकालते थे ना डिफरेंस रेशियो प्रोपोर्शन से, वही सवाल है। एक बार फिर सजा के लिखते हैं। देखिए ए और बी बोला है 60 डेज 3 गुना इफिशियंट है, ये 3 टाइम्स इफिशियंट है और 60 डेज का कम समय लेता है। 60 डेज कम समय लेता है ये, तो 3 गुना का मतलब होता है ये 3 है तो ये b है तो ये 3b है। दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट से है, 2 यूनिट से एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 30 डेज निकल रहा है। ठीक है तो अगर हम डेज पुटअप करना चाहेंगे तो इधर लिखेंगे 3 गुना का है, एक अगर एक को 30 मानते हैं तो दूसरे को 3 गुना 90 मानेंगे। ठीक है और पुटअप करने में हमको याद रहे कि जो इफिशियंट ज्यादा है वो कम समय लेगा, जो इफिशियंट कम है वो ज्यादा समय लेगा। और देखिए तो अगर आप ये दोनों का इसी फॉर्मूला से यूनिट का वैल्यू निकाले हैं तो दोनों का डिफरेंस 60 आएगा ही। क्यों बताइए? हम इसी डिफरेंस से ही निकाले हैं इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो दोनों का डिफरेंस 60 नहीं आएगा। ठीक है तो 60 आया तो एक 30 है एक 60 है, तो दोनों को क्लब करने तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं। 120 30 चौक 120 22। ठीक है 22 कंप्लीट हाफ डेज, वही फार्मूला है, वही अब जैसे हम लोग निकालते थे। ठीक है कर लीजिए, थोड़ा सा बता देंगे। ऑफ कर दो, ऑफ करो तो उसको।